ओम शांति। मैं संपूर्ण पापों से मुक्त आत्मा सिद्धि स्वरूप हूँ। सर्व प्रकार की सिद्धियाँ मुझ आत्मा को प्राप्त हैं। हर एक बंधन से मैं आत्मा आजाद हूँ। उड़ता पंछी मुक्त आत्मा हूँ। इसी मुक्त अवस्था में आज के महावाक्य सुनते ही 9/4/2022 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते कि बच्चे, एक बाप से तुम्हें सच्ची प्रीत रखनी है। बाबा कहते अगर सच्ची प्रीत एक बाप से है तो किसी के साथ भी ग्लानि का भाव नहीं रखेंगे, ईर्ष्या नफरत का भाव नहीं रखेंगे, किसी को भी दुख नहीं देंगे, क्योंकि बाप से प्रीत है। तो बाबा कहते हैं सभी आत्माओं से भी प्रीत रखनी है। फिर बाबा आज समझा रहे हैं कि बच्चे बाप का बन करके भी बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं, बाप को अपना पोता मेल नहीं देते। तो बाबा कहते वो सपूत नहीं है, वो कपूत ठहरा। बाबा कहते बच्चे तुम अपना पोता मेल बताएंगे, बाबा को पता होना चाहिए कि तुम कहाँ खर्च करते हो, क्या करते हो। बाबा कहते कि बाप तुम्हारा लेगा नहीं, बल्कि तुम पोता मेल दोगे तो तुम्हारा और ही अच्छा होगा और ही वृद्धि होती जाएगी। इसलिए सिर्फ बाप समझाएंगे कि तुम्हें इस कार्य में लगाना है। बाबा कहते साधु संत महात्मा तो अपने लिए लेते हैं, बाप तो निराकार है, बाप तुम बच्चों के ही कार्य में लगाता है। फिर बाबा समझा रहे कि तरह तरह की यहाँ पे राजधानी स्थापन हो रही है, तो तरह तरह के बच्चे तैयार होते। बाबा कहते कोई राजा रानी बन जाता और कहाँ नौकर चाकर का पद मिलता है, तो समझते नहीं है कि कैसे कैसे अभी इस समय पे राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा कहते इस बात को समझना है और उस अनुसार तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा समझाते कि इस समय अगर तुम किसी के हाँ में हाँ भी मिलाते हो, कोई ग्लानि करता है और आप हाँ करते हो, तो भी सूक्ष्म पाप बन जाते, ये भी संपूर्ण स्थिति बनने में विघ्न रूप बनते। तो बाबा कहते इस समय को पहचानो। समय में इस समय कर्मों की गहन गति है, अंत समय है, इसलिए बाबा कहते एक एक कर्म का हिसाब किताब रखना है। मीठे बच्चे, बाप मनुष्य से देवता बनाने आए तो उनकी दिल से शुक्रिया मानो, श्रीमत पर चलते रहो, एक से सच्ची प्रीत रखो। प्रश्न है जिन बच्चों की बाप से प्रीत है उनकी निशानियां क्या होंगी? उत्तर है बाप से सच्ची प्रीत है तो एक उन्हें ही याद करेंगे, उनकी ही मत पर चलेंगे, मनसा वाचा कर्मना किसी को भी दुख नहीं देंगे, किसी के प्रति घृणा नहीं रखेंगे, अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को देंगे, कुसंग से अपनी संभाल रखेंगे। गीत है धीरज धर्मनवा तेरे सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। ब्राह्मणों को तो जरूर धीरज ही होगा, क्योंकि ब्राह्मणों की ही परम पिता परमात्मा के साथ प्रीत है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबकी एक जैसी प्रीत नहीं है। जैसे बाबा मम्मा और बच्चे अपना अपना अनुभव सुनाते, अहम आत्मा अपने लिए कहते, बाबा फिर कहेंगे अहम परमात्मा। अहम आत्मा कहती मैं परमपिता परमात्मा को बहुत याद करती हूँ, क्योंकि जानती हूँ आधा कल्प हमने रावण राज्य में बहुत दुख देखा है। ऐसे भी नहीं शुरू से दुख होता, नहीं, रावण राज्य में धीरे धीरे दुख की वृद्धि होती, कलाएं कम हो जाती। अहम आत्मा को परमात्मा बतलाते कि पहले तुम
अव्यभिचारी भक्ति में थे, सिर्फ मुझे याद करते थे, फिर व्यभिचारी रजोगुणी भक्ति में आए। अभी तो तमोगुणी भक्ति हो गई है, जो आया उनको पूजते रहते। इसको कहा जाता भूत पूजा। क्योंकि शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, यह फलाना स्वामी है, सिर्फ 5 तत्वों के शरीर को देख सकते, उन्हों के चरणों में गिरते हैं, यह है तमो प्रधान भक्ति। अभी हम आत्मा जानते हैं, परमपिता परमात्मा फिर से आए हैं हमको अपना वर्षा देने, इसलिए जितना हो सके उनको याद करते हैं। उनका फरमान है निरंतर मुझे याद करो। आत्माभिमानी भव अथवा देही अभिमानी भव। बाबा सुनाते घड़ी घड़ी बाप का शुक्रिया करता हूँ। बाबा आपने मुझे अंधियारे से निकाला है। बाबा के साथ हमारी प्रीत है और सबकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि। वह पूरा वर्षा ले न सके। लौकिक बच्चों की बाप से प्रीत होती है, बाप की मत पर चलते हैं तो बाप भी राजी हो जाते। अगर बच्चा मत पर नहीं चलता तो बाप राजी नहीं रहता। जो मत पर न चले वह कपूत ठहरा। तो बेहद का बाप भी कहते मुझे याद करो, तो तुम्हारे विकर्म भस्म होते जाएंगे। मेरे बने हो तो कोई भी पाप कर्म कर्म इंद्रियों से नहीं करना, कभी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना। बाप तुम्हें पुजारी से पूज्य बना रहे हैं, तो बाप का कितना शुक्रिया मानना चाहिए। उनकी मत पर नहीं चलेंगे तो जन्म जन्मांतर के लिए पद भ्रष्ट कर देंगे। बल हम यहाँ भ्रष्ट को मूत पलीति कहते हैं, परंतु वहाँ पद कम को पद भ्रष्ट कहते। बाप कहते अच्छी रीति प्रीत लगाओ। जैसे स्त्री पति को याद करती, वैसे तुम मुझे याद करो, मेरी श्रीमत पर चलो। मनसा वाचा कर्मणा किसको भी दुख न दो। मन में भी किसी के प्रति घृणा नहीं रखना। हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है। तुम जानते हो अभी यह जन्म भविष्य के जन्म से भी ऊंच है। यहाँ हम ईश्वरी औलाद बने हैं, सतयुग में हम दैवी औलाद होंगे। यहाँ की महिमा जाजती है। जगदम्बा से 21 जन्मों का वर्षा मिलता, लक्ष्मी से क्या मिलता। इन बातों को नया कोई समझ न सके। आते तो बहुत है, परंतु जिनको निश्चय नहीं वह ठहर न सके। बाबा मम्मा बच्चों के मित्र संबंधी आते तो बहुत हैं, अथवा ऑफिसर्स आते हैं तो अलाउ किया जाता। कहाँ तीर लग जाए बेचारों का कल्याण हो जाए। झट पता लग जाता कि ईश्वरी कुल का है व आसुरी कुल का है। प्रीत लगती है व नहीं। आते यहाँ बहुत है, ठीक हो जाते हैं, फिर बाहर जाकर कुसंग में अथवा माया के संग में विकारी बन जाते। लिखते हैं हमने हार खाई, लेकिन अगर न बताएं तो और ही वृद्धि होती जाएगी। तुम्हारी अब प्रीत बुद्धि है बाप के साथ। हाँ, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्रीत बुद्धि है। शिव बाबा बच्चों को समझाते, कभी कोई विकर्म नहीं करना, श्रीमत पर चलना। बाबा के बने हो तो तुम्हारी चलन भी ऐसी होनी चाहिए। बाबा को पूरा मालूम होना चाहिए। बाबा मुक्ति, जीवन मुक्ति, विश्व की बादशाही देते हैं, और बच्चों के पास क्या है वह बाप को पता नहीं है। बाप के पास तो पूरा पोता मेल आना चाहिए। मेरे को देने से तुम्हारा नुकसान
नहीं होगा। वह तो सब पैसे आदि अपने काम में ले लेते, मैं तो हूँ निराकार, तुम बच्चों के ही काम में लगाता हूँ, जैसे गांधी जी देश के काम में लगाते थे। अभी राम राज्य स्थापन कर रहे हैं, यह बात सभी बच्चों की बुद्धि में बैठती नहीं है। अगर बैठे तो खुशी का पारा चढ़े। बाबा के साथ योग लगाते रहे। बाप कहते परम धाम में रहने वाले बाप को वहाँ याद करो जहाँ जाना है। अब ड्रामा पूरा होना है। ड्रामा को कोई भी जानते नहीं है, ना कोई कि मेरे साथ प्रीत है। कहते हैं हम परंपरा से गंगा स्नान करते आए। क्या सतयुग में भी करते थे? परंपरा का भी अर्थ नहीं समझते। बाबा कहते अब तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। अब ड्रामा पूरा होना है। ड्रामा को कोई जानते ही नहीं, ना कोई कि मेरे साथ प्रीत है। कहते हैं हम परंपरा से गंगा स्नान करते आए। क्या सतयुग में भी करते थे? परंपरा का भी अर्थ नहीं समझते। बाबा कहते अब तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में धीरज है, कोई तो कुछ भी समझते नहीं। यहाँ से समझकर जब बाहर जाते तो माया सारा ही खा जाती है। जैसे मक्खी मरती है तो चींटियाँ सारा उनको हप कर लेती। यहाँ भी मरते तो चींटियाँ लेकर सारा हप कर लेती है। माया भी बलवान है, कम नहीं है, बड़ी लड़ाई लगती है। यहाँ रहते भी क्लास में नहीं आते तो समझा जाता यह स्वर्ग के मालिक नहीं बन सकते। कृष्णपुरी में जा न सके, कुछ भी वैल्यू नहीं। तुम जो हीरे जैसे बनते उन्हों की ही वैल्यू है। तुम जानते हो हम वर्थ पाउंड बन रहे हैं। एक घर में एक हंस एक बगुला होगा तो खिटपिट जरूर चलेगी। यहाँ तो बगुले से किनारा होता, मूत पलीती के हाथ का तुम खा भी नहीं सकते हो। परंतु बच्चों का बाप से इतना लव तो है नहीं, इसलिए सोचते हैं कि पेट कहाँ से भरेगा। अरे भी लोग कहाँ से खाते। आजकल तो कोई कफनी पहन ले तो मुफ्त में पैसे मिलते रहते, सब पांव पड़ते रहते। जो आएगा मूर्ति के आगे पैसा रखता जाएगा। बहुत इजी, यह दुनिया ही ऐसी है। बच्चों को ख्याल नहीं करना चाहिए। यह जल्दी खलास हो तो हम स्वर्ग में जाएं। परंतु लायक भी बने ना, पद भी पाना है, वहाँ भी पोजीशन का फर्क रहता। पढ़ाने वाला एक ही है, कोई राजा रानी और कोई नौकर चाकर, कोई साहूकार प्रजा। राजधानी स्थापन हो रही है और धर्म स्थापक राजाई स्थापन नहीं करते। इसलिए बाबा कहते खबरदार रहो। विनाश काले पूरी प्रीत बुद्धि चाहिए। जितनी प्रीत होगी उतना बाप से वर्षा लेंगे। याद करने का भी सिखाया जाता। बाबा बतलाते बाबा को और चक्र को याद करो। स्वदर्शन चक्र फिराओ। हम लाइट हाउस हैं, खिवैया हमारी नैया को पार ले जाता। एक आँख में शांति धाम और एक आँख में सुख धाम रखना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, हर एक पाठधारी के पाठ को देखते हुए किसी से भी घृणा नहीं करनी है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख
नहीं देना है। दूसरी पॉइंट, बाप को अपना पूरा पोता मेल देना है। विनाश काले पूरा प्रीत बुद्धि बनना है। श्रीमत पर अपनी चलन श्रेष्ठ बनानी है। कुसंग से संभाल करनी है। वरदान है, सूक्ष्म पापों से मुक्त बन संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कई बच्चे वर्तमान समय कर्मों की गति के ज्ञान में बहुत इजी हो गए हैं, इसलिए छोटे छोटे पाप होते रहते। कर्म फिलोसॉफी का सिद्धांत है, यदि आप किसी की ग्लानि करते हो, किसी की गलती बुराई को फैलाते हो, या किसी के साथ हाँ में हाँ भी मिलाते हो, तो यह भी पाप के भागी बनते हो। आज आप किसी की ग्लानि करते हो तो कल वह आपकी दुगनी ग्लानि करेगा। यह छोटे छोटे पाप संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने में विघ्न रूप बनते, इसलिए कर्मों की गति को जानकर पापों से मुक्त बन सिद्धि स्वरूप बनो। स्लोगन है, आदि पिता के समान बनने के लिए शक्ति, शांति और सर्व गुणों के स्तंभ बनो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, निराकारी दुनिया अर्थात आत्माओं के रहने का स्थान। जब हम निराकारी दुनिया कहते तो निराकार का अर्थ यह नहीं कि उनका कोई आकार नहीं है, परंतु कोई दुनिया जरूर है, उसका स्थूल सृष्टि मुआफिक आकार नहीं है। जैसे परमात्मा निराकार, लेकिन उनका अपना सूक्ष्म रूप अवश्य है। हम आत्मा और परमात्मा का धाम है निराकारी दुनिया। तो हम दुनिया अक्षर जब कहते तो इससे सिद्ध है वो दुनिया है और वहाँ कोई रहता है, तभी तो दुनिया नाम पड़ा ना। अब दुनियावी लोग तो समझते परमात्मा का रूप भी अखंड ज्योति तत्व है, लेकिन वह तो परमात्मा के रहने का ठिकाना है, जिसको रिटायर्ड होम कहते। तो हम परमात्मा के घर को परमात्मा नहीं कह सकते। अब दूसरी है आकारी दुनिया। जब ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं आकारी रूप में रहते, और यह है साकारी दुनिया, जिनके दो भाग हैं, एक निर्विकारी जहाँ सदा पवित्रता सुख और शांति है, दूसरी विकारी कलयुगी दुख और अशांति की दुनिया। अब यह दो दुनियाएं क्यों कहते? क्योंकि यह जो मनुष्य कहते स्वर्ग और नरक दोनों परमात्मा की रची हुई दुनिया है। इस पर परमात्मा के महावाक्य हैं, बच्चे मैंने कोई दुख की दुनिया नहीं रची, जो मैंने दुनिया रची वह तो सुख की रची है। अब यह जो दुख अशांति है वह मनुष्य आत्माएं अपने आप को और मुझ परमात्मा को भूलने के कारण हिसाब किताब भोग रहे हैं। बाकी ऐसे नहीं, जिस समय सुख और पुण्य की दुनिया है वहाँ कोई सृष्टि नहीं चलती। हाँ अवश्य जब हम कहते वहाँ देवताओं का निवास स्थान था तो जरूर वहाँ प्रवृत्ति चलती थी, परंतु विकारी पैदाइश नहीं थी, जिस कारण कोई कर्म बंधन नहीं था। उस दुनिया को स्वर्ग की दुनिया कर्म बंधन रहित कहते। तो एक है निराकारी, दूसरी है आकारी और तीसरी है साकारी। भगवान के आने का अनादि रचा हुआ प्रोग्राम। यह जो मनुष्य गीत गाते ओ गीता के भगवान अपना वचन निभाने आ जाओ। अब वो स्वयं गीता का भगवान अपना कल्प पहले वाला वचन पालन करने के लिए आए हैं
और कहते हैं, हे बच्चे, जब भारत पर अति धर्म की ग्लानि होती तब मैं इसी समय अपना अंजाम पालन करने, वायदा निभाने के लिए अवश्य आता हूँ। अब मेरे आने का यह मतलब नहीं कि मैं कोई युगे युगे आता हूँ। सभी युगों में कोई धर्म ग्लानि नहीं होती, धर्म ग्लानि होती ही है कलयुग में। तो मानो परमात्मा कलयुग के समय आता और कलयुग फिर कल्प कल्प आता तो जरूर वह कल्प कल्प आता है। कल्प में फिर 4 युग हैं, उसको ही कल्प कहते। आधा कल्प सतयुग त्रेता में सतोगुण, वहाँ परमात्मा के आने की कोई जरूरत नहीं। और द्वापर युग से तो फिर दूसरे धर्मों की शुरुआत है। उस समय ही अति धर्म ग्लानि नहीं है। इससे सिद्ध है परमात्मा तीनों युगों में तो आता ही नहीं है। बाकी रहा कलयुग, उसके अंत में अति धर्म ग्लानि होती, उसी समय परमात्मा आए, अधर्म का विनाश कर सत धर्म की स्थापना करते। अगर द्वापर में आया होता तो द्वापर के बाद सतयुग होना चाहिए, फिर कलयुग क्यों? ऐसे तो नहीं कहेंगे परमात्मा ने घोर कलयुग की स्थापना की। अब यह बात तो हो नहीं सकती, इसलिए परमात्मा कहते मैं एक हूँ और एक ही बार आए, अधर्म का विनाश कर, कलयुग का विनाश कर, सतयुग की स्थापना करता हूँ। तो मेरे आने का समय संगम युग है। अच्छा, ओम शांति।